काया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके वालिदैन गुजर गए थे। काया के चाचा तो काया को बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन काया की चाची उससे बेहद नफरत करती थी। चाचा कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। एक दिन जब चाचा कारोबार के सिलसिले में काफी अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मालती, मैं 2 माह के लिए रायपुर जा रहा हूँ। मैंने भूपेंद्र के बहनोई के पद के लिए काया की शादी के मुतालिक पूछा था। लड़के वाले इस इतवार को काया को देखने आएंगे। तुम सारा इंतजाम करके रखना, और हाँ, काया को 2-3 जोड़ी अच्छे कपड़े भी जरूर दिला देना। लड़के वालों को हमारे घर किसी भी किस्म की कोई कभी नजर नहीं आनी चाहिए। चाची ने उस वक्त तो अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून खौल गया। मैं तो 1 पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देंगे तो हमारे लड़के के मुस्तकबिल के लिए क्या बचेगा। इतवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने पीने की कोई चीज मंगाई और ना ही काया को लिबास दिलाए। आखिर हफ्ते के रोज काया ने अपनी चाची से कहा, चाची, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट और सलवार के अलावा कोई लिबास नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिलवा दीजिए। तेरे वालिदैन मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट ला कर दूं। मेरा बेटा संजय बीमार है। डॉक्टर से दवा लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू बावर्ची खाने में जा और फटाफट खाना बना। उसके बाद मेरे कपड़े धो। अगर कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इतवार को जब लड़के वाले आए तो काया फटे पुराने कपड़ों में ही उनके रूबरू हाजिर हुई। छी 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 छी, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटा, घर चलते। काया को उस रोज बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई दरिया के पास गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाची भी मुझसे नफरत करती है। चाचा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मुझे दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए तकलीफों से आजाद हो जाना चाहिए। काया नदी में कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरिया में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख काया को उस पर दया आ गई। काया दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई। उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सींग में डालकर बैल को दरिया से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम ना आती तो अब तक मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होती। क्या तुम नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहे थे? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी मदद से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसीलिए अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंक कर चला गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि उसने मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ दरिया में कूदकर जान देने आई थी। मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिलाए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूं? हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कैसा राज? दरिया के उस जानिब एक बेरी का दरख्त है। उस दरख्त के नीचे 3 जादुई भगोने दफन है। मैंने अपने लालची मालिक को उन भगोनों के मुताल्लिक नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भगोने के मुताल्लिक बता रहा हूँ। जाओ और उन भगोनों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बैल जंगल की जानिब रवाना हो गया। काया ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दरिया पार करके बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब दरख्त के नीचे की मिट्टी हटाई तो 3 चमकते हुए भगोने दिखाई दिए। काया ने उनको बाहर निकाल दिया
उसने जब पहले भगोने को उल्टा किया तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। दूसरे भगोने को उल्टा किया तो उससे खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे भगोने को उल्टा करने पर उससे जायकेदार खाने के पकवान गिरने लगे। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाना, कपड़े, पैसे, तीनों चीजें हैं। काया ने कुछ सोने के सिक्के फरोख्त कर एक खूबसूरत घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मेरे जैसे और भी बेघर मुफलिस लोग होंगे। मुझे उन मुफलिस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। काया हर इतवार को भंडारा करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी ज़कात दिया करती थी। होली आने वाली थी। काया की चाची अपने लड़के को कपड़ा दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। काया की चाची को लगता है कोई निहायती दौलतमंद शख्स इन मुफलिसों के लिए कुछ बांट रहा है। जरा मैं भी उस दौलतमंद का दीदार करती हूँ। चाची कतार का पीछा करते करते आखिर में पहुंची तो उसने देखा कि काया मुफलिसों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगा। काया कलमुही के पास इतनी दौलत कहाँ से हासिल हुई कि वो इतने ज़कात में दे रही है? चाची एक रोज काया के घर काया से मुलाकात करने पहुंची। मुझे माफ कर देना बेटी। जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक जोड़ी सूट सलवार तुम्हें दिला देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ। अब उसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती। मुफलिसों के खिदमत में ही मुझे मजा आता है। जरा ये बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। उसने मुझे 3 जादुई भगोने दिए। वो ये रखे हैं वो भगोने। उनमें से एक भगोने में से सोना निकलता है, दूसरे भगोने से कपड़े और तीसरे से खाना। इन 3 भगोनों की वजह से ही मैं लोगों को ज़कात दे पाती हूँ। अगर ये 3 भगोने मुझे हासिल हो जाए तो मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तब चाची भगोनों को चुराने के लिए काया के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल चुपचाप वहां हाजिर हुआ, जिसने काया को जादुई भगोने के मुतल्लिक बताया था। बैल ने चाची को अपनी सींगों से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मेरी टांग टूट गई। संजय के अब्बा बचाओ। सुनो लालची खातून, काया को तनहा ना समझो। काया ने मेरी हिफाजत की थी और अब मैं एक वालिद की मानिंद उसकी हिफाजत करता हूँ। काया के घर के आसपास कभी ना आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई और फिर उसने कभी काया के घर की जानी पलटकर नहीं देखा।